रहीम क्लास 10th। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग? Answer: problem solving is a process of identifying the problem and finding the best solution for it. It is a skill that can be developed by following as well organized approach. Different solution of a problem is identified and the best solution is selected. Different steps of problem solving are as follows. Number 1, problem in identification, specify requirement, analyze the problem, design algorithm and draw flow chart, write the program, coding, test and debug the program, implement the program, maintain and update the program. अब इसमें यहाँ पे बताए हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड किस तरह से आप प्रॉब्लम ओकर होती है प्रोग्राम में और उसे सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो प्रॉब्लम जो है जब ओकर होती है कंप्यूटर में प्रोग्राम में, तो प्रोग्रामर जो है उसे सॉल्व करता है, उससे पहले फाइंड करता है, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन जो है वो चूज़ करके उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसमें ये डिफरेंट स्टेप्स 8 स्टेप्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट जो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है उसे स्पेसिफाई किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है उस प्रॉब्लम को, यानी कि सब प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है उसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, और उसके बाद प्रोग्राम की कोडिंग की जाती है, फिर उसे टेस्ट और डिबग किया जाता है दोबारा से और इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, और प्रोग्राम में फिर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है यानी कि इंस्टॉल किया जाता है, मेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, और फिर उसे अपडेट किया जाता है। और जो इसका 9th स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, और यहाँ पे इसके हम डिटेल देखेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इन दिस स्टेप द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व इज ऑब्जर्व केयरफुली, मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आर फिल्टर्ड आउट। उसमें जो प्रॉब्लम होती है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसे केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, और जो बाकी जो मेजर एरियाज होते हैं उसमें हम उसी में हम कंसल्ट करते हैं। जो बाकी इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोग्राम में वो इररिलेवेंट होती है, हम उसमें इतना कंसर्न नहीं करते। और नंबर 2 है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to solve a problem. The user requirement are specified clearly in this stage so that a proper solution can be suggested. Our requirements document is prepared that describes the expected features of the system. It contains a detail of the system that will be designed and used. अब specific requirement की इसमें जो बात होती है वो ये हो रही है कि जो स्टेप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि यूज़र जो है वो रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई क्लियर करता है स्टेज पे, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। नंबर 3, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम। एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ड्यूरिंग दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डिकम्पोज इनटू सब प्रॉब्लम्स। ईच सब प्रॉब्लम इज सॉल्व सेपरेटली। दिस लीड्स टू अ सिंपल सोल्यूशन। कि प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है यानी कि उसे सब डिवाइड किया जाता है सब प्रॉब्लम्स में, और उसके बाद उसे सॉल्व किया जाता है सेपरेटली। एक स्टेप को सॉल्व किया जाता है फिर उसके बाद दूसरे स्टेप को, इस तरह से इस प्रॉब्लम में इस स्टेप में सॉल्व की जाती है प्रॉब्लम। नंबर 4 है एल्गोरिथम डिजाइनिंग एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम डिजाइनिंग, द डिजाइनिंग ऑफ एन एल्गोरिथम रिक्वायर्स अ लिस्ट ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. It is then verified whether the algorithm solves the problem according to the requirement or not. The process of problem solving becomes simpler and easier with the help of algorithm. एल्गोरिथम यहाँ पे बताया हुआ एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को आप स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आप कोई भी अगर कोई काम करें तो उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो इसे एल्गोरिथम कहते हैं। उस स्टेप बाय स्टेप उस स्टेप्स को आप जब आप एक पेज पर राइट डाउन कर लेते हैं तो वो एल्गोरिथम की शेप में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद है ड्रॉ फ्लो चार्ट। आफ्टर डिजाइनिंग द एल्गोरिथम फ्लो चार्ट इज ड्रॉन। फ्लो चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम इजीली. इट इज आल्सो हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड डाटा इन एल्गोरिथम. अब फ्लो चार्ट में यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें क्या होता है कि आप जो भी ग्राफ एल्गोरिथम होता है आप उसको पिक्चर्स सिंबल्स के थ्रू शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है और अंडरस्टैंड होता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है इसमें, और डाटा को इस तरह से फ्लो किया जाता है कि वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसे स्पेसिफाई कर सके। तो आज का लेक्चर जो है हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।